Hi guys, what's up? This is Aman Surasto. Welcome you back on this Mascot Institute YouTube channel, and today we'll learn about must. Okay guys, तो आज हम लोग must के बारे में बात करेंगे और must सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आता है? हाँ, मैं जानता हूँ। इसको थोड़ा सा पिक्चर उल्लेख करिए, क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हैं शुड के बारे में तो आपने शुड के बारे में अपने एक ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन में पढ़ा चाहिए, और जब मस्ट की बात आती है तो आप पढ़ लेते हैं अवश्य चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको इंग्लिश अवश्य बोलना चाहिए, आपको अवश्य सुबह जल्दी उठना चाहिए, या आपको अपने माता पिता की इज्जत अवश्य करनी चाहिए। फ्रेंड्स, शायद ये अवश्य चाहिए को एक पहचान बनाने के रूप में आपने हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस प्रयोग किए जो आपने बोला तो ज़रूर, बट आप देखेंगे कि कभी भी आप भाषा में इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करते हैं। सो आज जो हम लोग मस्ट को लेकर बात करने चल रहे हैं, उसके लिए मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो कि पीछे फर्स्ट डे की क्लास से आपको क्लियर करते आ रहा हूँ कि किसी भी इंग्लिश के ग्रामर को स्पेशली आप हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नेचुरली उसे कभी यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊँगा कि मस्ट का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। कंसेप्ट दोनों एक ही है, सेंस दोनों एक ही है, फिर भी यूज़ अलग अलग है। एक आप देखेंगे कि हम मस्ट का प्रयोग करते हैं वो ग्रामर के रूप में, और दूसरा आप देखेंगे कि हम मस्ट का प्रयोग करेंगे एक वर्ड के रूप में, वो कैप के रूप में। तो मैं दोनों ही आपको दिखाऊंगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, और पहले मैं मस्ट को आपके शुड के एक्सरसाइज से लेकर के बताता हूँ। तो हम लोगों ने देखा था कि हम शुड का प्रयोग क्यों करते हैं, जब भी कभी हम किसी काम के लिए लोगों को सजेस्ट करते हैं। तो चलिए सपोज करते हैं कि मैंने आपको एक एडवाइस दे दिया, क्योंकि आपने शुड की क्लास में पढ़ा था कि शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं एडवाइस देने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आज के समय हमारी ज़रूरत है, और आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ऐसे में हर कोई एक दूसरे को सलाह देता रहता है कि भाई यू शुड स्पीक इंग्लिश। इनफैक्ट जो खुद भी नहीं बोल पाता है या नहीं बोलता, वो भी दूसरों को बोलता है यू शुड स्पीक इंग्लिश। पर आप सोचिए कि कहीं पर अगर आपको सिर्फ इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से प्रमोशन रुक जा रहा है, या आप इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से जिस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पर अच्छी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, या आप एक फ्रेशर हैं और आप ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पर इंग्लिश ही आपके लिए दरवाज़ा खोल सकता है आगे बढ़ने का। क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि इंटरव्यूज़ वगैरह जो होते हैं उसमें इंग्लिश कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या मैं आपको इतना स्लाइटली सजेशन दूंगा यू शुड स्पीक इंग्लिश? अरे नहीं, अब तो आपको इंग्लिश बोलना ही बोलना है चाहे जैसे। तो शायद मैं आपको इतने हल्के में नहीं छोड़ूंगा यू शुड स्पीक इंग्लिश, और मैं आपसे बोलूँगा यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अब आप चाहे जैसे भी इंग्लिश बोलिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ करें तो आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा। सो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। सो शुड क्या है? शुड एक लाइटली सजेशन है, जिसे मकसद सोसाइटी में रहते हुए लोगों के बीच में लोगों को अच्छे या बुरे कामों के लिए सजेस्ट करते रहते हैं। बट जब आप किसी भी काम के लिए किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा शुड और मस्ट में मैं अंतर आपको बता रहा हूँ। शुड एक लाइटली सजेशन है, आप किसी भी दे सकते हैं, लेकिन मस्ट क्या है? एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि फिर कि जिस व्यक्ति को आप सजेस्ट कर रहे हैं उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर उसे वो काम करना ही करना है चाहे जैसे। जैसे मैंने भी आपको इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हुए बात को समझाने की कोशिश किया, तो आपको मैं इतने हल्के में नहीं सजेस्ट करूँगा कि यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? यू मस्ट एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। ओके, अब ऐसे बहुत सी बातें कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, वो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, डायबिटीज़ उनको डिजीज़ हुआ होता है, और ऐसे में डॉक्टर भी उनको क्या करता है? एक एडवाइस देता है। क्या एडवाइस देता है? यू शुड नॉट टेक शुगर, यू शुडंट टेक शुगर। बट आप बताइए, अगर ये बीमारी गंभीर रूप ले चुकी है और एक
जो इनिशियल स्टेज होता है उसे क्रॉस करके एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया है, तो डॉक्टर क्या अब शुगर का सलाह दे करके सामने वाले व्यक्ति के ऊपर छोड़ देगा कि आपकी मर्जी हो तो आप शुगर खाइए, ना मर्जी हो तो ना खाइए, बट हम ऐसा कहते हैं यू शुड नॉट टेक शुगर। नहीं भाई, अब डॉक्टर ज़रूर आपको सजेस्ट करेगा यू मस्ट अवॉइड शुगर। क्या बोलेगा? यू मस्ट अवॉइड शुगर। कुछ भी हो जाए बट आप शुगर मत खाइएगा। इसी तरह ऐसे सारे बच्चे जो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑफकोर्स इट्स गुड हैबिट, बट हर कोई न्यूज़पेपर पढ़े ज़रूरी तो नहीं ना। हर किसी की अपनी रूटीन होती है, हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है। फिर भी हम कहते हैं अच्छी चीज़ है, इसलिए हर किसी को सजेस्ट कर देते हैं यू शुड रीड न्यूज़पेपर, एवरीवन शुड रीड न्यूज़पेपर। लेकिन ऐसे सभी बच्चे जो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से जीए का पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है हर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली अपने आप को अपडेट करते रहें और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक आदत डालें। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट के लिए जो किसी तरह के कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, उनको शायद शुरू से सलाह ना दे करके हम लोग ज़रूर कहेंगे यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। क्या बोलेंगे? यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह अगर हम लोग कुछ बुरे काम की बात करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सिगरेट पीने की। अब आप बताइए, सिगरेट पीना अच्छा काम है बुरा काम? बुरा काम है ना। तो शायद आप लोगों को मना करते फिरते हैं यू शुडंट स्मोक। क्या बोलते हैं? यू शुडंट स्मोक। बट आप सोचिए अगर किसी व्यक्ति ने सिगरेट पी पी कर अपने शरीर की ये हालत कर ली है कि डॉक्टर ने कहा कि अब अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या ऐसे में भी आप उसको वही सलाह देंगे यू शुडंट स्मोक? अरे नहीं। अब यहाँ पर सिचुएशन क्रिटिकल है, इसलिए आप उसको बताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, सिगरेट नहीं पीना है तो नहीं पीना है। यानी आप यहाँ पर इसको दे रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सजेशन जिससे बचने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? यू मस्ट नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे? यू मस्ट नॉट स्मोक। एक बार फिर से बोल दीजिए यू मस्ट नॉट स्मोक। ओके, यही जो मस्ट नॉट है इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मजन। क्या बोलते हैं? मजन। तो इसी सेंटेंस को अब आप क्या बोलेंगे? यू मजन स्मोक। वेरी गुड। एक बार और बोल दीजिए यू मजन स्मोक। आपने नोटिस किया होगा जब लॉकडाउन फेज 1 चल रहा था तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट हर तरह से आपसे अपील कर रही थी भाई कुछ भी हो जाए बट यू मस्ट स्टे एट योर होम या यू मजन कम आउट फ्रॉम योर हाउस। तो वहाँ पर आपको एक लाइटली सजेशन नहीं दिया जाता बल्कि एक आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया जा रहा था कि आपको ऐसा करना है तो करना है। इसीलिए आप उसके हिंदी शब्दों में फंस के रह जाते हैं और अवश्य चाहिए पकड़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप अवश्य चाहिए का सेंस समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे कि जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपको कोई समझा रहा है, बता रहा है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? मस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, should is a likely suggestion, you can suggest to anyone, but must is a strong suggestion. So should and must दोनों सजेशन है बट दोनों के डिग्री में आप देखेंगे अंतर है, विच मीन्स एक ज़्यादा फोर्सफुली कहा जा रहा है और एक स्लाइटली आपको हिंट दिया जा रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा मस्ट से क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो काम करना है वो करना है, उसके लिए फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। शुड तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी कभी कभी होता है, इसलिए आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप बताइए एक फैमिली का ब्रेड विनर विच मीन्स जो परिवार के लिए पूरे खर्चे चलाता है और वो अब क्या कंफ्यूज होगा और पूछेगा शुड आई डू जॉब? अरे नहीं भाई, ये क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा? क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो पूरी फैमिली कैसे चलेगी। सो आप जानते हैं ऐसे सभी लोग जिन पर पूरी फैमिली डिपेंड कर रही है, दे मस्ट डू जॉब, दे मस्ट अर्न मनी। चाहे जैसे पैसे कमाने हैं तो कमाने हैं। अब आप यहाँ पर बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोई काम बहुत बड़ा या छोटा नहीं होता जिसे हम ये सोच कर कहें कि ये शुड से कहें या मस्ट से कहें। वो सिचुएशन होती है जिसको आपको फील करना होगा। जिस समय आपको जो चीज़ बहुत ज़रूरी लगता है और लगता है कि इसमें काम होना ही होना चाहिए, तो वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे का स्कूल सुबह
7 बजे से है और आप बताइए अगर वो 5 बजे नहीं उठेगा तो स्कूल समय पर कैसे पहुँचेगा। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका स्कूल जो है 7 बजे से है, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा दे मस्ट गेट अप इन मॉर्निंग एट 5 o'clock। या ऐसे सभी बच्चे मुझे लगता है कि रात में जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है। सो दे मस्ट गो टू बेड ऑन टाइम। ओके, तो ऐसे आप बहुत सी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस समय तो ऐसा माहौल चल रहा है कि मैं बहुत से काम के लिए आपको कर सकता हूँ। अब देखिए गवर्नमेंट भी आपको कह चुकी है यू मस्ट वियर हेलमेट। अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आपको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चालान से बच सकें, बल्कि आपके भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मास्क आप देखिए रहे कितना ज़रूरी हो गया है ना। सो एवरीवन मस्ट पुट ऑन मास्क। या आप देखते हो कहीं आप बाहर से आ रहे हो, सो बिफोर डूइंग एनी वर्क यू मस्ट वॉश योर हैंड, यू मस्ट सैनिटाइज योर हैंड। ओके, तो ऐसे बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। बुरे कामों के लिए भी आप बना करिए यू मजंट टेक एनीथिंग विदाउट वॉशिंग हैंड। बिना हाथ धुले आज के समय में आप कुछ भी मत खाइए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा यू मजंट यूज़ मोबाइल इन क्लास, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि मस्ट का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया कि ये किस तरह से एक ग्रामर के रूप में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। मैं इसे ग्रामर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्ड भी हम नॉट के साथ प्रयोग करते हैं, यहाँ पे आपने लिखा मस्ट, विच मीन्स मस्ट नॉट, जो वर्ड भी हम नॉट के साथ यूज़ करते हैं पूरे सेंटेंस का मेन ग्रामर वही होता है। ओके, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक वर्ड के रूप में मस्ट किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है? क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए आवश्यक है? हाँ, थोड़ा सा कन्वर्सेशन भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, जिस पे आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे और आंसर भी दे सकेंगे। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी डू। कुछ नहीं करना है आपको। सेंटेंस बनाने के लिए आप इज का प्रयोग करिए, फिर एक्शन प्लस आईएनजी का प्रयोग करिए, मस्ट का प्रयोग करिए और फॉर का प्रयोग करिए। कैसे? अब मैं दिखाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, क्या इंग्लिश बोलना आपके लिए ज़रूरी है? इज स्पीकिंग इंग्लिश मस्ट फॉर यू। अब अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी बताएंगे यस एक्शन प्लस आईएनजी इज मस्ट फॉर। इसके लिए भी आपको कहना, मैं एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, इज स्पीकिंग इंग्लिश मस्ट फॉर यू। शायद अब आप भी मुझे बताएंगे यस स्पीकिंग इंग्लिश इज मस्ट फॉर मी। लेकिन ऐसे सभी लोग जिनकी इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनका कहीं ग्रोथ रुक रहा है और उनकी लाइफ बहुत इजी गोइंग है विदाउट इंग्लिश भी, तो वो भी बोल देंगे नो एक्शन प्लस आईएनजी isn't must for। ठीक है, सो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इज स्पीकिंग इंग्लिश मस्ट फॉर यू। आपको लगता है कि आपके जो यस स्पीकिंग इंग्लिश इज मस्ट फॉर मी, लेकिन लगता है कि नहीं आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, तो क्या नो स्पीकिंग इंग्लिश isn't must फॉर मी। सो अब आप बताइए इज अर्निंग मनी मस्ट फॉर यू। अब आप देखिए आपकी एज क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं। अगर आपको लगता है कि लाइफ एक ऐसे स्टेज पे आप हैं जहाँ पर आपके लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, तो शायद आप भी बताएंगे यस अर्निंग मनी इज़ मस्ट फॉर मी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, अभी आपके पास समय है, आप अपनी पढ़ाई पर या अपने लाइफ में कुछ अलग चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं, तो आप भी बताएंगे नो अर्निंग मनी इज़ ए मस्ट फॉर मी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इज़ गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक मस्ट फॉर यू, अब ये आप सोचिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ हेल्थ इशू है, डॉक्टर का सजेशन है आपके साथ, या ओवरवेट होने की वजह से भी आप थोड़े से टेंशन में है कि जॉगिंग करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, तो आप ज़रूर बताएंगे यस गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक इज़ मस्ट फॉर मी और डूइंग एक्सरसाइज इन मॉर्निंग इज़ मस्ट फॉर मी। लेकिन अगर ऐसी आपके साथ कोई समस्या नहीं, यू फील योर सेल्फ फिट एंड फाइन, तो आप भी कहेंगे नो डूइंग एक्सरसाइज इज इन मस्ट फॉर मी और गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक इज इन मस्ट फॉर
मी। ओके, सो अब आप ऐसे बहुत से क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। इज़ प्लेइंग आउटडोर गेम मस्ट फॉर चिल्ड्रेन? अब आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है हाँ, आजकल जो चिल्ड्रन की रूटीन है, एक्टिविटीज़ ऐसी है कि वो मीन्स दे आर केप्ट इन हाउस, बाहर नहीं निकलते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, दिन भर किसी गैजेट के साथ या टेलीविज़न के साथ लगे होते हैं, तो ज़रूर उनको कुछ खेलना चाहिए। सो यस, प्लेइंग आउटडोर गेम इज़ मस्ट फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको इसके अपोजिट लगता है कि नहीं, फिलहाल इतना भी ज़रूरी नहीं कि आउटडोर गेम खेले ही खेले वो, तो आप भी बता देंगे नो, प्लेइंग आउटडोर गेम इज एन मस्ट फॉर देम। ओके, so guys, this is all about must what I have taught today, and I hope you have got a better sense of must to a right translation. And I do request you, you mustn't translate sentence, or you must avoid translation. Okay, so thank you for watching this video.